फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम लोग राजन सीरीज के प्रश्न नंबर 6 लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा था। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ पढ़ा करके, जाके वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन इस प्रकार होता है, आपको पता है। घन की कोर की लंबाई कह रहा है क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए, एक घन के कोर की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई, तो उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए, आपका क्या, ये घन है। घन इसी आकार में होता है, एक डब्बा कमरे का बॉक्स टाइप होता है। तो घन की कोर की लंबाई, तो घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है क्या, आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया कहते हैं TS से। तो देखिए, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, घन का आयतन। चूंकि घन के क्या होते हैं, देखिए जो ये घन है, ये इसके सारे भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो मान लीजिए भुजाएं क्या है, ए हैं। एक भुजा की लंबाई ए है, तो सब भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई भी ए हो जाएगी और चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इस प्रकार आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो कोर क्या होती है, यही ये जो किनारे होते हैं कोर, कोण जो निकला, ये देखिए ऐसे, ये सब क्या है, कोण है इसके। तो एक कोण, दो कोण, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो घन में कितने कोर हो जाएंगे, 12 कोर हो जाएंगे। कोर मतलब कोना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कोर का 3 गुना कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 1728 घन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो घन का आयतन हो गया। और घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, कड़ी में 3 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा। तो घन के विकर्ण की लंबाई, तो करड़ी में 3 गुणे भुजा, तो करड़ी में 3 गुणे भुजा 12 सेंटीमीटर। तो 12 करड़ी में 3 सेंटीमीटर आपका क्या जाएगा, घन के विकर्ण की लंबाई। तो करड़ी में 3 भुजा आपका ये घन का विकर्ण हो जाएगा। और आयतन आपका हो गया 1728। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई भी निकल गई, करड़ी में 3 गुणे भुजा और घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 144 या 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन या को भी क्यूब से डिनोट करते हैं, यानी कि एक क्यूब होता है। और घन के विकर्ण की लंबाई आपका क्या होता है, करड़ी में 3 गुणे ए, ये क्या है, विकर्ण है। और 6 एक स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, चार पहियों की परिधियां क्रमशः, तो मान लीजिए पहिया है, ये क्या जाएगा, किनारे जो होती है इसको परिधि कहते हैं। तो चार पहियों की परिधियां, मान लीजिए एक पहिया, ये दूसरा पहिया, फिर तीसरा, और फिर मान लीजिए एक यहाँ पे चौथा। जैसे मैं खींच के बना रहा हूँ, इसी को परिधि कहते हैं। तो एक का क्या है, मान लीजिए इसकी परिधि 50 है, इसकी 60 ही है, इसकी 90 है और इसकी 100 सेंटीमीटर। परिधि मतलब किनारे की लंबाई। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। देखिए, एक 50 है, एक 60 है, एक 90, एक 100 परिधि है। तो ये अपने परिधि के हिसाब से ही चलेगा। एक चक्कर में क्या होगा, ये 100 सेंटीमीटर दूरी चलेगा। और जैसे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है इसकी परिधि, तो क्या होगा, ये एक चक्कर में, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ तक ये 50 सेंटीमीटर लंबा चलेगा। ठीक है ना। तो देखिए
कह रहा है कम से कम पूछा है, जब कम से कम पूछता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो 50, 60 और अधिक से अधिक पूछेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। ठीक है, तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, 2020 में पूछा है। देखिए तो 50, 60, 90 व 100 का लौसा निकाल लेंगे। 2 से काटिए 25 बार में, 30 बार में, 45 और 50। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 5 25, 5 6 के 30, 5 9 45, 5 दाम 50। फिर 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा। फिर 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 त्रिक के 9 और 10 नहीं कटेगा। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 में नहीं कटेगा, 3 में नहीं कटेगा। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से देखिए क्या जाएगा, ये 1 कट ही जाएगा, फिर 1 2 कट ही जाएगा, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर 1, तो फिर यहाँ पे 3, ये क्या जाएगा, तो फिर 1 1 1 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा लौसा कितना निकल जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 900। तो अतः कम से कम 900 मीटर चलने पर चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। जब चारों पहिए क्या होंगे, 900 सेंटीमीटर चल लेंगे दूरी पर, तब क्या हो जाएंगे, ये अब एक साथ लगेंगे चक्कर लगाने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 है 72। ये बोर्ड मास का सवाल है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड मास का सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है 72 भागा 38 माइनस मझला कोष्टक में 30 माइनस फिर छोटा कोष्टक 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जो करली, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट, और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं रेखा कोष्टक यानी कि लाइन ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लाइन ब्रैकेट आपका समझते होंगे, रेखा कोष्टक इसको कहते हैं। तो रेखा कोष्टक दिया नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करिए। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 72 भागा 38 माइनस, अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो आएंगे 30 तक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 31 माइनस 60 भागा, देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्या आता है, बी ओ ब्रैकेट, ठीक हो गया, ब्रैकेट छोड़िए, ओ यानी ऑफ माने का, डी माने डिवीजन और एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन। तो ओ दिया नहीं है कहीं पे, ऑफ कहीं लिखा नहीं है, डिवीजन गुड़ा दिया है यहाँ पे, 4 5 20, ये गुड़ा कर देंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 20 से 60 में डिवीजन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 20 3 60, यहाँ पे 3 आ गया है, ठीक है ना। अब डिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन कहीं बचा ही नहीं इसमें, उसके बाद एडिशन जोड़ दीजिए, इसको बाद सॉल्व करिए। तो 72 भागा 38 माइनस 30 माइनस 28, ठीक है, 31 में से 3 घटेगा, 28 हो गया। 72 भागा 38 माइनस, देखिए 30 में से 28 घटेगा, क्या हो जाएगा 2, तो 38 माइनस 2 क्या हो जाएगा 36। तो 72 भागा 36 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वो सिंपली आप गुणा कर देंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो कैसे होगा, हम लोग 49 में से 1 घटा देंगे तो 48, फिर 59 में से 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 56, फिर 109 में से 5 घटा दीजिए 104। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी पूछा है ना, छोटी से छोटी में लॉसा निकालते हैं। 1 घटा देंगे, जो हमारा शेष बचना चाहिए उसी को हम लोग घटा देंगे। तो 48, 56, 104 का मौसा देखिए, तो 48 हो गया, फिर 56 हो गया और 104 हो गया, इसका मौसा निकाल लीजिए। चलिए तो 2 से 48 24 बार में, 56 52, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से 14 बार में, फिर 26 बार में, फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 फिर 7 दूना 14, यानी कि 2 से 14 बार में कट जाएगा, और 2 के बाद 13 बार में। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, देखिए तीनों किसी संख्या से कटेगा नहीं, देखिए 2 से कट जाएगा 6, फिर 7 और 3 नहीं कटेगा, या 7 क्या होगा बस 7 से कटेगा, 13 क्या होगा बस 13 से कटेगा।
तो हमारा क्या देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मिल गया है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मौसा कैसे निकालेंगे। देखिए ये तीनों में क्या है, कॉमन क्या है, दो है, तो दो दूना चार दूना आठ है, तो मौसा हमारा क्या हो गया, आठ हो गया। तो अभिष्ट संख्या आठ हो गया, तो हमारा क्या हो गया, मौसा आठ आ गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, तो मान लो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा आठ आया है, जिससे जिसमें जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः एक, तीन और पाँच से, तो 8 से भाग दीजिए 49 में, फिर 8 से भाग दीजिए 59 में, फिर 8 से भाग दीजिए। देखिए 8 से भाग देंगे तो एक बचना चाहिए, तो 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48। ठीक है, तो एक बच रहा है शेष ना, इसीलिए कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा आठ वही होगा बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हम 49 से भाग देंगे तो हमारा मौसा, सॉरी, शेष क्या होगा, एक बचेगा। इसका मतलब हम लोग एक घटा देंगे, एक घटाएंगे तो हमारा मौसा निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना उसे यक्स मान लीजिए। तो माना राहुल की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। अब प्रश्न के हिसाब से देखिए, देखिए राहुल की आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष है। और देखिए रमेश की आयु, किसकी, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो जो रमेश है, रमेश क्या है, फादर है, और क्या ये पुत्र हैं राहुल जी। तो राहुल जी का हम लोग क्या मानते हैं, राहुल से 4 गुना है ना इनके पिता। तो राहुल एक्स है तो उनके पिता क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो राहुल को मान लेंगे। तो राहुल की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, और उनके पिता रमेश की आयु क्या हो जाएगी, अपने बेटे से 4 गुना है। प्रश्न में लिखा है पहले ही लाइन में, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, रमेश की आयु, तो 5 वर्ष पहले भी क्या होगी, राहुल की आयु कुछ कम ही रही होगी। पिता का अगर आयु बढ़ रहा है तो पुत्र का भी तो आयु बढ़ेगा, अगर वो जीवित है तो 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु क्या होगी, मान लीजिए वर्तमान में अगर वो एक्स वर्ष का है तो 5 साल पहले क्या होगा, एक्स में से 5 वर्ष, मान लीजिए वर्तमान में राहुल 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 वर्ष होगा। यानी कि 10 में से क्या करेंगे, 5 घटाएं हैं, तभी 5 नहीं मिला है ना आयु। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु क्या रहेगी, 4x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, माता सॉरी पिता और पुत्र की आयु को बैलेंस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 4x-5 थी, और 5 वर्ष पूर्व क्या थी, देखिए 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश यानी कि पिताजी की आयु इतनी थी, और 9 वर्ष, तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 4x-5 वर्ष है, ठीक है। उसी टाइम जब 5 वर्ष वर्ष पूर्व रमेश की आयु 4x-5 वर्ष थी, उसी टाइम राहुल की आयु क्या थी, 9 वर्ष, उसकी राहुल की आयु की क्या थी, 9 गुना थी। ऑब्वियसली पिता हो क्या होगा, पिता बड़ा होगा पुत्र से, ठीक है। अब कितना बड़ा था, तो राहुल की आयु जितनी थी उस टाइम, उससे 9 गुना बड़ा पिता था। वही प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4x-5 बराबर 9, और राहुल की आयु कितनी रही होगी, 9 साल पहले, x-5 रही होगी। हमने प्रश्न अनुसार किया सॉल्व, तो 9x-45 हो गया, 9x-45 सॉल्व कर लेंगे, 9 से गुणा कर देंगे x-5 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब चर को चर के पास और अंक को अंक के पास ले जाइए। तो 9x ये है ना, तो इसको 4x इधर ला दीजिए, तो 9x-4x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इधर ला लीजिए, तो -5 और +45, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 40, यानी कि x बराबर 8। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x यानी कि x किसी की आयु निकली है, राहुल की। तो राहुल की आयु अगर 8 वर्ष थी, राहुल की अगर वर्तमान आयु प्रेजेंट एज उसकी अगर 8 वर्ष है, तो रमेश उसके पिता की प्रेजेंट आयु कितनी होगी, अपने बेटे की 4 गुनी होगी, यानी कि 32 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। 2020 में पूछा है। देखिए बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर दीजिए। तो देखिए देखिए संख्या हम लोग लिख लेंगे, वर्ग अंतराल बनाइए या ना बनाइए आपके ऊपर है। देखिए संख्या 12 कितनी बार आया है, एक बार आया 12, फिर दो बार, तो 12 कितनी बार आया, तो बारंबारता 2 हो जाएगी। 13 देखिए, देखिए संचयी बारंबारता सारणी, जब यहाँ पे नाम रख देगा संचयी, क्यूमिलिटेटिव वाला बनवाना रहेगा आपको सारणी। जब संचयी लिख देगा तो आपको वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा, मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता, फिर संचयी सारणी, ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए 13, 13 कितनी बार है, एक, दो बार, 13 कितनी है, दो बार है। 14 कितनी बार है, 14 आपका कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार लिख लेंगे। 15 कितनी बार है, तो 15 देखिए एक बार है, दो बार है, तीन बार है, फिर चार बार है। देखिए चार टाइम आपका 15 आया है। 16 देखिए कितनी टाइम आया है, तो 16 आपका देखिए कितनी बार आया है, एक, दो, दो बार आया है, तीन बार, ठीक है, तीन बार आया है। तो मिलान चिन्ह हम लोग बना लेंगे। देखिए दो है तो दो लाइन मिलान चिन्ह हो गया, यहाँ पे देखिए दो है यहाँ पे, फिर एक है, फिर मिलान चिन्ह देखिए चार है, फिर मिलान चिन्ह तीन है। देखिए अगर पाँच आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे पाँच आ जाता है, तो क्या होगा, एक दो तीन चार करके एक ऐसे काट देंगे पाँच, फिर एक दो तीन चार, फिर एक पाँच, यानी कि कितने हो गया, तब 10 हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, दो दो चार एक पाँच, ठीक है। ये क्या जगह, तो हमारा देखिए ये पाँच पाँच 10, पाँच 15, तो 15 रहेगा, तो ऐसे बनाएंगे, पाँच पाँच का सेट बना करके मिलान चिन्ह बनाया जाता है, रूल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, एक वर्गाकार बगीचे, तो वर्ग का, देखिए जब नाम रख दिया वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयतन, सब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये वर्ग है, मान लीजिए अगर ये वर्ग है, कह रहे हैं कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। तो मान लीजिए ये बागीचा है, इसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। मान लीजिए ये क्या है, ये 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि ये वाली लंबाई आपको कितनी दी है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। बगीचे की लंबाई, देखिए ये बगीचा है ना, इस बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, तो ये मान लीजिए मार्ग ये मिला देते हैं, तो और यहाँ से यहाँ, तो बगीचे की लंबाई मार्ग सहित कितनी हो जाएगी, 31 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मार्ग सहित इसकी लंबाई दिया है, लेकिन आपको बगीचे का क्षेत्रफल, ये अंदर वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, मार्ग की चौड़ाई कितना दिया है, मार्ग की चौड़ाई आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई अगर 50 सेंटीमीटर दिया है, तो चलिए मीटर में बदल देते हैं। तो एक सेंटीमीटर बराबर, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर से क्या बराबर क्या हो जाएगा, 50/100 मीटर, यानी कि 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई मीटर में निकाल लेंगे। देखिए ये आपका क्या है, 50 सेंटीमीटर, ये मार्ग की चौड़ाई है। ये देखिए क्या है, ये मान लीजिए अगर चौड़ाई आपका ये कितना, ये टोटल चौड़ाई, ये जो रेड कलर से रंगा हुआ है, ये चौड़ाई है। अगर 50 सेंटीमीटर है, तो शेष बगीचे की भुजा, तो शेष बगीचे की भुजा 50 मीटर, क्षेत्रफल क्या आ जाएगी, भुजा स्क्वायर, यानी कि ये बड़ा वाला जो वर्ग है, इसकी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद घटा देंगे। देखिए शेष बगीचे की भुजा, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा ये प्रश्न। तो क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है, x² प्लस 1/x², 82/9 दिया है। अब हमको लाना है x³ - 1/x³ किसी तरह प्रश्न में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x - 1/x²
का ये देखिए स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी के रूप ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे इसको। देखिए आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस दो। इसका वैल्यू दिया है कितना 82/9। 82/9 माइनस दो कर देंगे तो 82/9 माइनस टू हो जाएगा। देखिए 2/1 तो हमारा क्या जाएगा ये 9 हो गया। तो क्या जाएगा 82 माइनस 9 दूना 18 यानी कि 64/9 हमारा क्या निकल जाएगा। निकल जाएगा हमारा x माइनस वन अपान एक्स का स्क्वायर। कितना निकल गया 84/9। ठीक है देखते जाइए। तो हमारा x माइनस वन अपान एक्स क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए 64 है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 को 8/8/9 है तो 3/3। अब इसका वर्ग इसका जोड़ा बन गया है तो क्या निकल जाएगा बाहर 8 निकल जाएगा फिर नीचे 3 निकल जाएगा तो 8/3। तो x माइनस वन अपान एक्स क्या हो जाएगा 8/3। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फार्मूला एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो इसका हम क्यूब करेंगे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस वन अपान एक्स यानी कि ए माइनस बी। तो हमारा ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी अब ए स्क्वायर करिए यानी कि एक्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए बी यानी कि एक्स गुड़े वन अपान एक्स यानी क्या जाएगा एक्स गुड़े वन अपान एक्स प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा आ गया प्रश्न में ना। देखिए यहाँ पे आ गया इसी का वैल्यू निकालना है। हमने निकाला है एक्स माइनस वन अपान एक्स। देखिए एक्स माइनस वन अपान एक्स हमारा निकल गया है। तो एक्स माइनस वन अपान एक्स हमने पहले निकाल लिया है 8/3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमने प्रश्न में दिया है 82/9 और एक ये हमारा यहाँ से कट जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है तो x प्लस वन अपान एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8/3 गुड़े 82/9 धन एक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करना आसान है। क्या करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब सीधे इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। कैसे देखिए 82 प्लस 9 एक कम 9/9 तो 82 न क्या हो जाएगा 91 91/9 तो 8/3 गुड़े 91/9 तो 3 से कटेगा नहीं तो गुणा कर दीजिए 728/27 तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 728/27। तो ये ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग क्या किसके फार्मूले कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले पे। तो क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 15। प्रश्न नंबर 15 है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। जो माता जी हैं वो पिता से क्या है 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 रेशियो था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है तो पिता की आयु देखिए माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है जब माता की आयु 5 वर्ष कम है इसका मतलब पिता की आयु क्या होगी 5 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आप उठ जाइए 10 वर्ष पूर्व माता की आयु तो 10 वर्ष पूर्व माता की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी माता की आयु x माइनस 10। अब पिता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5 थी कब थी 5 वर्ष कम थी जब माँ की आयु क्या थी पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी तो क्या थी पिता की आयु x प्लस 5 थी। जब माँ की आयु x थी तो पिता की आयु क्या थी x प्लस 5 थी और 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी तो 10 वर्ष पूर्व हमारी ये हो जाएगी x प्लस 5 माइनस 10 घटा देंगे तो क्या जाएगा x माइनस
5 हो जाएगा। अनुपात क्या था? 5/6। तो देखिए पिता की आयु क्या है? 10 वर्ष पूर्व, x-10, और माता की आयु क्या है? x-5 है। 5/6 रेशियो। अब देखिए गुणा कर दीजिए इसका 6 से x-10 में, और 5 से गुणा कर दीजिए x-5 में। तो सॉल्व कर लीजिए। 6x माइनस 6 में 60 हो जाएगा, और 5x-25 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, x की वैल्यू निकाल लेंगे सरल करके। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 है ही यहाँ पे, इधर इसको +60 कर देंगे, तो x बराबर 35 वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे एकदम इजीली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे क्लास को शेयर कर देंगे। आपको मिलता है सारा नोटिफिकेशन और पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट। 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया, वहाँ से जाकर के आप लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।